नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नेक्स्ट इंडिया टाइम्स की इस मुहिम में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर तन्मय तिवारी, सहआचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस टॉक के लिए श्री शाक्य जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस वक्तव्य पे बोलने का मौका प्रदान किया। तो आज की ये बातचीत हमारी कोविड और हमारे देश में होने वाले त्योहारों पर केंद्रित रहेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कोविड महामारी ने हमारे देश ही नहीं बल्कि हमारे पूरे विश्व को जकड़ के रखा है। और सभी को पता है कि जैसे ही अगस्त का महीना या जुलाई का महीना ख़त्म होता है तो हमारे देश में सभी प्रांतों में अपने अलग अलग प्रकार के, सभी मज़हबों में अपने अलग अलग प्रकार के त्यौहार होते हैं जिनको हम लोग साल पर साल वेट करते हैं, उनके आने का इंतज़ार करते हैं और अपने परिवार के साथ अच्छे समय को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। परंतु इस समय इस बीमारी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चाहें तो भी हम इतनी अच्छी तरीके से या कहें तो परिवार के साथ मिलकर इसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी है कि आने वाले समय, जैसे आज ईद है तो सभी मुस्लिम भाइयों को ईद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। परसों सभी का एक त्यौहार है रक्षाबंधन, जिसमें सभी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख और ईसाई सभी लोग बढ़ चढ़कर मनाते हैं। लेकिन इस बीमारी के मद्देनज़र हमें कुछ सावधानियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है कि हमें बीमारी से बचकर इस त्यौहार को मनाना भी है, अपने आप को भी स्वस्थ रखना है, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना है और सभी लोगों को इस बात के लिए जागृत करना है कि इस बीमारी से बचने का केवल एकमात्र तरीका यही है कि हम अगर अपने आप को सावधान रखते हैं, हम अपने परिवार में सबको इस चीज़ के लिए बढ़ावा देते हैं कि हम फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा है, हमारे योगी जी भी कहते रहते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से रखना है और अगर हम साथ में हैं तो चेहरे पे मास्क रहना है। चेहरे पे मास्क का मतलब ये नहीं है कि वो गले में लटके। मास्क का सही उपयोग कोरोना से बचाव में सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है इस बचाव में, कोरोना से बचाव में। तो जब भी आप मास्क का उपयोग करें, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, चाहे वो ट्रिपल लेयर मास्क हो, चाहे वो N95 मास्क हो, आपको कोशिश ये करनी है कि वो मास्क आपकी नाक और मुंह दोनों को ढके। ऐसा ना रहे कि आपकी नाक खुली रह जाए या आपका मुंह खुला रह जाए और वो आपके गले पे झूलता रहे। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि जानते हुए भी, ना जानते हुए भी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम चेहरे से मास्क को हटा देते हैं। लेकिन जैसे कि सभी ने इस चीज़ को जान लिया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहला और सबसे उपयोगी जो हमारा कर्तव्य है वो है इस मास्क का सही तरीके से उपयोग करना। तो हम कहीं भी बाहर जाएं, किसी से मिलने जाएं, अपने वर्क प्लेस पे जाएं, बाज़ार जाएं या कहीं भी किसी काम के लिए जाएं, तो हमें मास्क का उपयोग बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। अपने नाक और मुंह दोनों को ढकना है। अगर हम ट्रिपल लेयर मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो 8 घंटे में हम उसको चेंज कर दें। अगर हम कपड़े का मास्क यूज़ कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे के बाद हम उसको धो दें और गर्म पानी और साबुन के घोल से उसको धोकर उसको धूप में हम सुखा के उसको दोबारा यूज़ करें। और अगर हम डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी अपने पर्यावरण के प्रति भी है कि उस यूज़ करे हुए मास्क को हम ऐसे ही ना फेंकें। कोशिश ये करें कि उस मास्क का निस्तारण भारत सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से करें। अगर गाइडलाइंस पढ़ने का समय नहीं है तो कोशिश ये करें कि एक ऐसे कूड़ेदान में निस्तारण करें जिसमें एक ढक्कन हो, जिससे कि आप उसको कूड़ेदान को बंद कर सकें। 1% हाइपोक्लोराइड से अगर आप उस कूड़ेदान का नियमित छिड़काव करेंगे तो आप कोरोना जैसी महामारी से बचे रहेंगे। कोरोना वायरस क्या है? ये एक प्रकार का वायरस है
वायरस की बीमारियां आप सभी को पता है। वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म प्राणी होता है जो कि एक प्रोटीन शेल के अंदर एक डीएनए और आरएनए किस्म के चीज़ें होती हैं जिसको हम वायरस कहते हैं। ये वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे ही कोशिकाओं को यूज़ करके हमारे ही शरीर के खिलाफ एक प्रकार से जंग लड़ता है, और इस जंग में बहुत बार हमारा शरीर इस जंग से हार भी जाता है। तो इस वायरस नुमा बीमारी से बचने का, क्योंकि ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो हम एक प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। तो हमें इस प्रकार अपने आप को वायरस से बचाने के लिए फिज़िकल डिस्टेंसिंग, जब भी आप कहीं पे जाएं या कहीं पे भी आप हैं तो कोशिश करें कि आप 6 फीट की दूरी रखें, मुंह पे मास्क का प्रयोग करें, मुंह और नाक दोनों ढके रहें, नियमित रूप से अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज करने के लिए ऐसे सैनिटाइज़र का उपयोग करिए जो कि जिसमें मिनिमम मात्रा अल्कोहल की लगभग 70% हो। अगर सैनिटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उससे भी अच्छा तरीका है कि हम अपने हाथ को नियमित रूप से 20 से 40 सेकेंड पानी के साथ और साबुन के साथ धो लें। किसी भी प्रकार का कोई भी साबुन इस प्रकार के वायरस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहता है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। और अगर हम अपने हाथ से अपने मुंह और चेहरे को छूने का प्रयास कम करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये हम लोग ना चाहते हुए भी अपनी आँख, नाक, कान, मुंह सबको छू लेते हैं। तो कोशिश करें, तपस्या करें कि ये चीज़ हमारे चेतन और निश्चेतन दोनों तरह से हमारे दिमाग में ये चीज़ रह जाए कि हमें अपने मुंह को तब तक नहीं छूना है जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है। तो त्यौहार को ध्यान में रखते हुए, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी है, उसके बाद दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, और एक तरह से हमारे गणेश चतुर्थी है, तो हमारे दुर्गा पूजा है। हमारे पूरे देश में एक तरह से ये एक शुरुआत है, आगाज़ है धर्म उत्सव की और त्योहारों की। तो हमें सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि हम इस त्यौहार को इस बार एक अलग तरीके से मनाने का प्रण लें। प्रण ऐसा होना चाहिए कि हो सके तो इसको मनाने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत ज़्यादा है, और जो पहले से हम करते आए हैं उस चीज़ को हमें रोकने की ज़रूरत है। जैसे कि भीड़ भाड़ बहुत ही स्वाभाविक है कि त्यौहार होगा तो घर में लोग आएंगे, बहनें आएंगी, भाई जाएंगे, और सब लोग साथ में रहेंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में हंसी ठिठोली करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटेंगे और एक दूसरे से मिलने का प्रयास करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। और साथ ही हमारा स्वतंत्रता दिवस भी इस बार 15 अगस्त को फिर से आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको पता ही होगा कि सरकार ने अनलॉक 3 में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, और उन गाइडलाइंस के हिसाब से हमें अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाना है। तो उन्हीं से मिलती जुलती गाइडलाइंस हम अपने त्यौहार में अपना सकते हैं। जैसे उन गाइडलाइंस में कहा गया है कि किसी भी कॉन्ग्रेशन को अवॉइड करना है, मतलब एक सामूहिक समूह जहाँ पे सामूहिक भीड़ इकट्ठा होती है उस जगह को अवॉइड करना है। अगर आप त्यौहार मनाएं भी तो ये ध्यान रखें कि परिवार वालों के बीच में भी जब आप बातचीत करें तो 6 फीट की दूरी रहे। दूरी के साथ साथ अगर दूरी नहीं मेंटेन हो पा रही है तो मास्क ज़रूर पहनें। हम लोग के घरों में छोटे घर होते हैं, कुछ लोगों के बड़े घर होते हैं, तो ध्यान दें कि अगर परिवार में घर छोटा है तो हम सब लोग मास्क का उपयोग करें। अगर एक ही कमरे का मकान है तो कोशिश कर सकते हैं कि खुली जगहों जैसे छत या उसमें जाके हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अगर एक कमरे में हैं तो बंद कमरों से अच्छा रहेगा कि आप वेंटिलेटेड कमरे, आर पार का दरवाज़ा या खिड़की खोल के अगर आप उस त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहें तो ध्यान रखें कि आप ऐसा कर सकते हैं। त्यौहार रक्षाबंधन जैसे भाई और बहन का त्यौहार है, भाई के हाथों में बहन प्यार की राखी बांधती है, तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग को पालन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, परंतु अगर आप मास्क का उपयोग सही तरीके से भाई बहन दोनों लोग करेंगे, अपने हाथों को रक्षाबंधन से पूर्व अपने हाथों को साबुन से धो के या सैनिटाइज़ करके आप इस त्यौहार को मनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि त्यौहार के टाइम पे, किसी भी त्यौहार से पहले, जैसे ईद थी तो बहुत से लोग अपने घरों से दूर, दिल्ली में, मुंबई में, या अपने पैतृक आवासों से दूर, परिवार से दूर रहते हैं और अपने जीवन जीते हैं। तो सबसे ज़रूरी तो यही होता है कि आपको अपने घर पहुंचना है। लेकिन इस बार मेट्रो भी बंद है, रेल यात्रा भी बंद है, तो सरकार ने अपनी तरफ से कुछ बंदिशें लगा रखी हैं जिससे कि मास मूवमेंट ना हो। तो ये मास मूवमेंट रोकने का एक सरकार की तरफ से एक कारण यही है कि सामूहिक भीड़ ना इकट्ठा हो और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो ऐसे में बहुत से हमारे भाई बंधु अपने घर नहीं पहुंच पाए, अपने परिवार से नहीं मिल पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आजकल ऑनलाइन चीज़ों का ज़माना है, हम आपसे ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, तो वैसे ही वीडियो कॉल के माध्यम से अगर हम परिवार से दूर हैं, वीडियो कॉल से हम लोग ने राखी का त्यौहार मनाया, अपने परिवार से बातचीत करी। तो साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने हमें एक नए तरीका दे रखा है कि हम त्यौहार को नई तरीके से मना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रहना है। तो टेक्नोलॉजी को उपयोग कर सकते हैं, जैसे अगर आप घर नहीं पहुंचे हैं तो आप अपने एरिया से, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, वहाँ से आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता है, सभी के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, और सभी टेलीफोन कंपनियां कम दामों में टेलीफोन के इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को उपयोग करते हुए त्यौहार में हमें अपनी फिज़िकल प्रेजेंस को कम करते हुए अपनी विजुअल प्रेजेंस, या आप कह सकते हैं एक वर्चुअल रियलिटी की तरह हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम अपने परिवार से दूर हैं तो डिजिटल तरीके हैं गिफ्ट्स भेजने के, जैसे भाइयों का कर्तव्य होता है कि वो बहन को गिफ्ट्स दें। तो अगर हम आमने सामने नहीं हैं तो हमको गिफ्ट्स देने में भी प्रॉब्लम है, लेकिन इतने सारे तरीके हैं कि डिजिटल माध्यम से हम गिफ्ट्स भेज सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन केक्स भेज सकते हैं, ऑनलाइन फ्लावर्स भेज सकते हैं, ऑनलाइन राखी भेज सकते हैं, उसी तरीके से हम ऑनलाइन गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं। आए दिन कहीं ना कोई शॉपिंग साइट पे सेल आती रहती है जिसमें आप गिफ्ट कार्ड अपने चहेतों को भेज सकते हैं। तो हमें अपने त्योहारों में अपनी स्वभाव में और अपनी प्रतिक्रियाओं में चेंज लाना होगा। और अगर हम इन सब चीज़ों को करने में इस चीज़ को करने में हम लोग खुश रहते हैं और कर पाते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे कोरोना से हमारी दूरी को बढ़ाएगा। आज के आंकड़े अगर देखें तो कोरोना से लगभग हमारे देश में 16 लाख लोग प्रभावित हैं। उसमें से 10.5 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रिकवरी रेट है, और लगभग 36,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अभी ये मान लेना कि ये बीमारी ख़त्म हो गई है, ये और नहीं बढ़ेगी, तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। तो सावधानी पर अपने आप को केंद्रित रखते हुए हम लोग को ये कोशिश करनी है कि हम त्योहारों के मज़े को भी कम ना करें और अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। तो जैसे कि हमने ये कहा कि ट्रैवल अवॉइड करिए, स्पेशली अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेन जो कि चल नहीं रही है, एयरलाइंस अवॉइड करिए, बस यात्रा भी अवॉइड करिए। ओला उबर की जो टैक्सी हैं उनको बंद शीशे के साथ उपयोग करना थोड़ा सा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अभी मैं आज ही एक स्टडी पढ़ रहा था जिसमें ये पाया गया कि जब आप बंद शीशा करके प्राइवेट टैक्सीज़ यूज़ करते हैं, तो अगर उसमें वायरस, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि संक्रमित है, तो अगर संक्रमित व्यक्ति उस बंद शीशों की गाड़ी के अंदर बैठता है तो वायरस की आधे घंटे 1 घंटे समय के साथ उसके अंदर गाड़ी के अंदर वायरल लोड बहुत बढ़ता जाता है। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ भी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप खुली खिड़कियों के साथ, जैसे कि मौसम अच्छा है, बरसात हो रही है, तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि खिड़की को डाउन करके, एसी बंद करके, फिर अगर आपको यूज़ करना हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो तब यूज़ करें। बंद खिड़कियों के साथ
आपको नहीं पता कि आपसे पहले किसी मरीज़ ने या किसी संक्रमित ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसको खुद नहीं पता कि वो कोरोना से संक्रमित है, उसने यूज़ किया है, तो उन बंद खिड़की के साथ कोरोना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ भी करना है तो कोशिश ये करें कि ऐसे समय में यूज़ करें और ऐसे तरीके से यूज़ करें कि आर पार का वेंटिलेशन अच्छा हो, और अवॉइड करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ तक हो सकता है। स्वयं की गाड़ी हो या स्कूटर हो या बाइक हो तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और कुछ चीज़ों पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। परिवार में जब भी हम इकट्ठा होते हैं तो खान पान ज़रूर होता है, मिठाइयाँ ज़रूर खाई जाती हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक ही बर्तन से, एक ही ग्लास से या एक ही बर्तनों से हम लोग कोई भी चीज़ का सेवन कर लेते हैं। तो इस समय पे हम लोग को सबसे ज़्यादा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप खाना पीना खाएं तो सेपरेट बर्तन हो, सबके लिए अलग बर्तन हो, ग्लास हो, और अगर बर्तन और ग्लास कम मात्रा में हैं तो कोशिश ये करें कि एक समय पे केवल एक ही व्यक्ति उस बर्तन से खाए और उसके बाद उस बर्तन को धोकर दोबारा उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि हम लोग को, बहुत लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि 80% मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक श्रेणी में आते हैं। तो बहुत बार कोरोना का संक्रमण, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप संक्रमित होते हुए भी आपके अंदर लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन आपके वजह से किसी और को इन्फेक्शन मिल सकता है। तो अगर हम परिवार में रहते हुए अलग अलग बर्तनों का उपयोग करें, घर में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही टॉवल से हाथ पोंछ लिया, नहाने धोने के बाद शरीर पोंछ लिया, तो सेम बेडिंग पे ही, एक बेडिंग पे ही पहले आप लेटे फिर दूसरा व्यक्ति लेटा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि टॉवल का उपयोग, अगर आपकी पर्सनलाइज टॉवल है तो आप उसका उपयोग सबके लिए चिन्हित कर दीजिए कि ये टॉवल आपकी है, ये टॉवल आपकी है, और सब लोग अलग अलग टॉवल्स यूज़ करें। स्पेशली वॉश टॉवल्स तो बहुत ज़रूरी हैं कि सब लोगों को अलग, किसी भी तरीके की बीमारी से बचने के लिए, ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि अपने पर्सनल जो भी चीज़ें हैं उनको आप अलग यूज़ करिए, चाहे वो कोरोना का समय हो चाहे कोई भी समय हो। और जो चीज़ें कॉमनली यूज़ होती हैं, जो कि एक ही होती हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल टीवी का, टेलीफोन अगर आपके यहाँ लैंडलाइन है तो वो एक ही यूज़ होता है। घर के आपके नॉब्स, आपके दरवाज़ों के नॉब्स, कुंडियाँ, स्विच बोर्ड्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ये कोशिश करनी है कि इन सब की नियमित रूप से हम सफाई करें। अगर हम लोग के यहाँ सोडियम हाइपोक्लोराइट, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के मिश्रण से कपड़े से हम इसको अगर क्लीन करेंगे तो हम इसको विसंक्रमित कर सकते हैं, इसको संक्रमण से रोक सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सैनिटाइज़र, जो कि अल्कोहल जिसमें है, तो आप कपड़े या टिशू को उससे गीला करके आप उससे भी आप उसको पोंछ सकते हैं। तो जो भी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे रिमोट हो गया, आपके टेलीफोन हो गए, इनको नियमित रूप से कोशिश करिए कि दिन में 1 बार और दिन में 2 बार अगर कर लें तो बहुत अच्छा होगा कि आप इसकी नियमित रूप से सफाई करें। जब हम लोग परिवार में आते हैं तो इतना एक्साइटमेंट होता है कि हम लोग घर के अंदर सीधे घुसे चले आते हैं। वही कपड़े जो हम बाहर पहन के गए, वही शूज़ जो हमने बाहर पहने, वही चप्पलें जो हमने बाहर पहनी, और इतना ज़रूरी ये भी होता है कि इतना एक्साइटमेंट होता है कि हम अपने परिवार से इतने समय बाद मिल रहे हैं, तो जाके चरण स्पर्श या गले लगना स्वाभाविक है ऐसे त्योहारों में। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर से आएँ तो बाहर से जो भी चीज़ आपने उपयोग करी है, आपने अपने जूते जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, बरसात का सीज़न है, वैसे भी बीमारियों का सीज़न रहता है बरसात, तो कोशिश करें कि घर के बाहर एक अलग जगह में अपने जूते चप्पलों को अलग से रख दें। घर के दरवाजे पे ही सैनिटाइज़र की अगर बॉटल रख देंगे तो एक आदत सी पड़ जाती है, सभी लोग उसको यूज़ करेंगे। और बच्चों को ये सब चीज़ सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उनको सिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक समय के बाद बच्चे अगर सीख जाते हैं तो वो बड़ों को ज़रूर सिखा देते हैं। तो बच्चे कैसे सीखते हैं ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है।
बच्चे वही सीखते हैं जो बड़े करते हैं। तो अगर हम उनके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि घर से आने से पहले हम चप्पल बाहर उतारते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हाथों को साबुन और पानी से 20 से 40 सेकंड अच्छे से धोते हैं, अपने यूज़ किए हुए कपड़ों को उतार कर फिर परिवार के बीच में आने की कोशिश करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक आदत बन जाएंगी ये बच्चों में भी हमारे। और एक बार जब बच्चों में ये आदत बन जाएगी तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि बच्चे आपको कभी गलत करने नहीं देंगे। तो सैनिटाइज़र की बोतल हमें बाहर रखनी है, गेट पर रख दें अगर है, और कोशिश करें कि परिवार में जब भी कोई आए तो उससे प्यार से, मोहब्बत से सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए कहें। त्यौहार में मिठाई का सेवन बहुत लाजमी है और बिना मिठाई के त्यौहार तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और मिठाई घर पे बहुत कम लोग बनाते हैं और सभी के पास इतना समय नहीं होता। बाहर से मिठाई लाना अच्छे अगर दुकानें हैं, आपको उस दुकान के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि खुले में रखी हुई मिठाई है या कोई पुरानी मिठाई सर्व करा जा रहा है, तो कोशिश ये करिए कि अवॉइड करिए बाहर की मिठाइयाँ या बाहर का खाना पीना अवॉइड करिए। लेकिन मिठाई घर पे बनाना हम लोग बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हलवा सभी गृहिणियाँ बना लेती हैं, आजकल तो लड़के भी बना लेते हैं। और हम लोग को कोशिश करनी है कि घर में बना हुआ सेवन अगर करेंगे तो त्यौहार में मिठास भी बनी रहेगी और मिठाइयों का जो बाहर से हम लोग का उपयोग है वो भी कम रहेगा। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको त्यौहार में मिठाई बाहर की बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यूज़ करें, सावधानी ध्यान क्या देना है कि मिठाई ताज़ी हो, उसको जब आप लाएं या आपने डिलीवर कराया है तो नो कांटेक्ट डिलीवरी हो, जहाँ पे मिठाई बन रही हो वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। अगर आप मिठाई खुद लेने गए हैं तो आप अपनी साफ़ सफाई के साथ साथ, अपने हाथों की साफ़ सफाई के साथ साथ जब आप उस मिठाई को अपने घर ला रहे हैं तो उसकी सेफ्टी का और सफाई का ध्यान रखें। और घर में लाने के बाद अपने जो बाहर के पैकेट्स हैं उनको चम्मच से उठा के अपने घर के बर्तनों में उसको रख लें। और अगर ऐसी मिठाई है जिसको गर्म करके खाते हैं तो माइक्रोवेव अगर आपके पास है तो माइक्रोवेव का उपयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसी मिठाई है जिसको गर्म नहीं करके खाना है तो कुछ इंतज़ार करके थोड़ी देर रख के उसको आप खा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तो यही है कि घर में आप मिठाई का सेवन करें। आजकल तो YouTube के माध्यम से सभी मिठाइयाँ हम बना सकते हैं और सबके पास इतना समय है, त्यौहार में छुट्टियाँ हैं, और इस तरह से एक तरीके से पारिवारिक मेलजोल भी बढ़ता है, बच्चों में भी सीखने की भावना जागृत होगी। और परिवार में सब लोग अगर मिल के मिठाई का निर्माण करेंगे तो क्या पता मिठाई इतनी अच्छी बने ना बने, लेकिन आपसी जो आपके बीच में रिलेशनशिप हैं वो ज़रूर ग्रो करेंगे। तो मिठास मुंह में आपको रहे ना रहे, लेकिन आपके रिश्तों में मिठास ज़रूर आएगी। तो कोशिश करें कि मिठाई का उपयोग घर में बनी हुई मिठाइयों की ज़्यादा करें। तो हम लोग इन सब चीज़ों की सावधानी पे ध्यान रखते हुए और परिवार में जब रहते हैं तो हम लोग को यही सब चीज़ें ध्यान देनी है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, आजकल चेंजिंग वेदर है तो किसी की भी तबीयत ख़राब होना, गले में खराश होना और हल्का सा बुखार आ जाना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये हो जाती है कि इस टाइम ज़रा सा भी कोई बुखार आता है तो आदमी के दिमाग में और शंका ये हो जाती है कि कहीं ये कोरोना तो नहीं। अब चीज़ों का तो यही चीज़ है। अनुज विश्वास जी, आपका सवाल मुझे मिला नहीं है, कृपया अपना सवाल दे दें। आपका अभी तक सवाल मुझे नहीं मिला है। तो अनुज विश्वास जी, प्लीज़ अपना सवाल रिपीट करें, मैं शायद मिस कर गया हूँ, प्लीज़ एक बार रिपीट करें। तो हम जो कि बातचीत कर रहे थे कि अगर परिवार में किसी को ज़्यादा काढ़ा पीना हानिकारक तो नहीं। अब ज़्यादा काढ़ा पीना हानिकारक तो अनुज जी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको उसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा है या आप उसका स्वाद से ज़्यादा अपने आप को केवल आप इसलिए पी रहे हैं कि वो आपको एक दवाई की तरह पीना है, तो स्वाभाविक है कि
दिन में 2 या 3 बार से ज़्यादा आपको पीने में कठिनाई महसूस होगी, किसी को भी महसूस हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके स्वाद को एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो उसको दवाई की तरह लें। दवाई ज़रूरी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि दवाई का स्वाद भी अच्छा हो। तो कोशिश करिए कि दिन में 2 या 3 बार काढ़े का सेवन करिए। अत्यधिक मात्रा में अगर आपको उसका स्वाद पसंद नहीं है तो अवॉइड करिए। कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि अगर आपको स्वाद पसंद नहीं है तो आप उसको 4, 5, 6, 7, 8 बार पिएं। दवाई की तरह लें, 2 से 3 बार दिन में लें काढ़ा। और आई होप कि आपको जवाब मिल गया। जिम खुल गई है, सावधानी के साथ जिम जाने लगे हैं। अभी तो मैं आपको मना करूंगा, जिम 5 तारीख से खुल रही है। देखिए क्या है कि जहाँ पे भी पब्लिक एक्यूमुलेट होती है, कांग्रेगेशन होता है या सामूहिक भीड़ होती है, और सामूहिक भीड़ में आपको कभी ये नहीं पता लग पाता कि आपके बगल वाला व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, या उस व्यक्ति को भी नहीं पता होगा कि उसको कोरोना है कि नहीं। तो अभी व्यायाम करने के लिए कोशिश ये करिए कि अगर आप पार्क खुल गए हैं, पार्क में वॉक करिए। स्वयं बहुत से लोग घर में ही वेट्स और डंबल्स के माध्यम से एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स तो आप घर पे नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, अपने आप को तंदुरुस्त और फिट रखने के लिए आप नॉमिनल एक्सरसाइजेस ज़रूर कर सकते हैं अपने घर में। तो जिम खुल रहे हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक आपको जिम जाना होगा। और दूसरी चीज़, जिम जो चला रहे हैं उनके ऊपर ये बहुत निर्धारित और उनके ऊपर बहुत निर्भर होगा कि वो किस तरीके से अपने जिम की टाइमिंग्स को रखते हैं, जिससे कि वहाँ पे एक साथ बहुत सारी भीड़ ना आए, और किस तरह से वहाँ पे इक्विपमेंट्स, क्योंकि हम एक ही इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं बार बार, तो हम लोग को ये कोशिश करनी है कि वो इक्विपमेंट्स के समय पे उनका सैनिटाइजेशन कैसे हो रहा है। तो ये सावधानी देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जिम जाएं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार होके जाएं कि आपका जो जिम है वो एक उच्च श्रेणी का जिम हो, जहाँ पे सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा जाए। आप अपने साथ भी सैनिटाइज़र की बोतल, मुंह पे ट्रिपल लेयर मास्क या कपड़े के मास्क का उपयोग करें। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे ज़रूरी है फिज़िकल डिस्टेंसिंग, हाथों का सैनिटाइजेशन, सही तरीके से मास्क का प्रयोग। अगर आप जिम यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि नाक और मुंह आपके ढके रहें। आप अपनी टॉवल घर से लेके जाएं, जिम में उपलब्ध टॉवल का उपयोग ना करें। और अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो अभी कुछ समय के लिए जिम को अवॉइड करें। ऑफिस जाना ज़रूरी है, फील्ड वर्क है, घर आने में कोई दिक्कत तो नहीं। शशि जी, ये क्वेश्चन सभी के लिए है जिन सब के ऑफिस खुल गए हैं, और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना एक सरकार की जिम्मेदारी और हम सब की जिम्मेदारी है। तो जिस तरीके से हम लोग को ऑफिस जाना ज़रूरी है, उस तरीके से अगर हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि अपने ऑफिस में हम सैनिटाइज़र और हाथ वाथ धोने का प्रबंध है, अपने साथ फेस मास्क का प्रयोग है, उस फेस मास्क को 6 से 8 घंटे में, अगर आप ट्रिपल लेयर मास्क है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको एक नया मास्क यूज़ करें। और घर आने के बाद अपने परिवार वालों से मिलने से पहले हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें, अपने जूते चप्पलों को बाहर उतारें। और अगर इन सब सावधानियों के साथ हम अपने ऑफिस जाएंगे तो ज़रूर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फील्ड वर्क है तो आपको सावधानी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी होगी। आप मास्क का उपयोग ज़रूर करिए, और अपने खान पान का, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हम लोग एक बार नींद को भूल जाते हैं। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, तो 6 से 8 घंटे की नियमित नींद लें। तो ऑफिस तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे लौटेगी। तो ऑफिस ज़रूर जाएं, लेकिन सावधानी का ध्यान रखें। और अब इधर 2-3 दिन, हफ्ता भर जब भी त्यौहार आएंगे तो ऑफिस बंद रहेंगे, छुट्टियां रहेंगी। तो उस समय आप अपना ध्यान दे सकते हैं, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान देने के साथ साथ परिवार में भी उपस्थित लोगों का ध्यान देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, इन सब का ध्यान देते हैं, तो निश्चित ही तरीके से हम लोग कोरोना पर सामूहिक जीत प्राप्त कर लेंगे।
हाँ, एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि भीड़ में जाना पड़े तो लोगों को कैसे कहें कि मास्क पहने। किसी को डायरेक्टली कहना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है, और बहुत से लोग इस चीज़ को बुरा भी मान लेते हैं अगर किसी से कहें। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने एक किस्सा मुझे बताया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा फ्रेंड गया किसी सामान की दुकान में, जहाँ पे उसने देखा कि कई लोग उससे आसपास सट के खड़े हैं और कोई फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहा है। तो उसने बहुत ही नायाब तरीका निकाला, लेकिन तरीका थोड़ा सा हंसने वाला है लेकिन कारगर तरीका है। उसने हल्का सा एक खांसी और छींक की एक्टिंग करी, और उस एक्टिंग के पश्चात सभी लोग जो आसपास थे, सब लोग ने अपना मास्क जो था वो नाक और कान के ऊपर करके 2-2 3-3 फीट की दूरी पे खड़े हो गए। और उसके बाद उसने यहाँ पे भी नहीं रुका, और उसने बल्कि बगल वाले जो उनसे सट के खड़ा था उनसे पूछ लिया कि भाई साहब, ये कोरोना की जांच कहाँ होती है। तो अगर इन सब तरीक़ों से और स्मार्टली तरीके से अगर हम लोगों को से चाहें तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि मास्क लोगों को पहना सकते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्टली किसी को चिन्हित करना, किसी को बोलना, बहुत बार आदमी ईगो पे ले लेता है और उसका बुरा मान लेता है। तो आप ये देखिए कि आप कैसे लोगों को जागरूक बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर देन उन पे कोई चीज़ थोपी जाए, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ थोपते हैं तो लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। तो जागरूक सरकार भी यही चाहती है कि आप जागरूक हों, और ये जो हमारा इस माध्यम से हम आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम आपको जागरूक करें। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा, और अगर देश स्वस्थ रहेगा तो सभी स्वस्थ रहेंगे। तरुण मिश्रा जी, हेलो, आपका कोई सवाल है तो पूछें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का सही तरीके से उपयोग करें, नाक और मुंह ढक के मास्क का उपयोग है। वो कोई मास्क किसी काम का नहीं अगर आपकी नाक और मुंह खुले रहें। और मास्क का उपयोग करने के साथ साथ अगर आप अपने बार बार अपने हाथ को, अपने मुंह को बार बार अपने हाथों से छूने की कोशिश करेंगे तो उस मास्क का कोई फ़ायदा नहीं। एक तरह की तपस्या है, इसको अगर हम करना चाहेंगे तो ज़रूर कर लेंगे। हैंड वॉश करें, सैनिटाइज करें, और अगर परिवार में किसी को बुखार या ऐसा कोई सिम्टम है, क्योंकि चेंजिंग वेदर है, वायरल है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिन, 1-2 दिन उसको ऑब्जर्व करके हम लोग घर में थर्मामीटर का अगर हम लोग रख लें। एक मशीन आती है जिसको कि पॉकेट साइज़ की होती है, जिसको कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, उससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का पता लग जाता है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर 1500 से 2000 रुपये का आता है, थर्मामीटर 100 से 200 रुपये का आता है। तो आजकल के समय में ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से किसी भी परिवार या किसी भी व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी श्रेणी में आती हैं। तो इनको अगर आपके पास नहीं है तो इनको ले के रख लें और इनका उपयोग करें। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग एक क्लास 3री और 4थी का बच्चा भी कर सकता है। आपको बहुत सारे पल्स ऑक्स ऐसा चीज़ होती है कि वो आप उसको ऑन करते हैं, आप अपने नाखून को देखते हुए उसकी लगाते हैं और 5 से 10 सेकंड बाद वो आपको शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का लेवल बताती है। तो नॉर्मल अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा नॉर्मली 94% से ऊपर आती है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में, तो अगर ये 94% से नीचे जा रही है, आपको फीवर है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, तो आपको सचेत होना चाहिए। और अगर 94% से ऊपर है, आपको कोई चीज़ सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो हो सकता है ये नॉर्मल वायरल फीवर हो, तो आपके लिए इसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन 2 चीज़ों को ज़रूर मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि इन 2 चीज़ों को ज़रूर ले लें। बाज़ार में पूरी तरीके से उपलब्ध हैं, कोई इनकी कमी नहीं है। और बाज़ार में आप बाहर नहीं जाना चाहते तो आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी शॉपिंग साइट से आप मंगा सकते हैं, और बहुत ही इजी यूज़ करने के लिए और परिवार में ज़रूर होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से अब अपनी इस बातचीत को विराम देने का समय आ गया है। मैं सभी को इस बातचीत में आने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा।
और नेक्स्ट इंडिया टाइम्स को भी अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने एक पोर्टल के माध्यम से समाज में एक जागरूकता का लेवल ला रहे हैं। और ध्यान रखिए कि अगर हम सब लोग मिलकर अपने परिवार का, अपने साथ और अपने समाज को लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर निश्चित तरीके से कोरोना पर जीत पा लेंगे। इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है, बल्कि सावधान रहना है, सचेत रहना है, सतर्क रहना है। और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को, सभी बड़े बुज़ुर्गों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। और आने वाले स्वतंत्रता दिवस के लिए जय हिंद, धन्यवाद।